हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा जी का, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें आप लोग का जीवन परिचय बहुत ही अच्छी तरीके से आसान भाषा में तैयार हो जाएगा। तो जिनका भी 18 फरवरी 2026 को पेपर है, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और अपना जो हिंदी की जो तैयारी है उसको बेहतर बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है 5 अंक का, और कम से कम 80 शब्द में इसको लिखना होता है। अगर आप लोग 80 शब्द में लिख लेते हैं और तो आप लोग को 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है साहित्यिक परिचय। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में लिखिएगा महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद आप लोग को लिखना शुरू कर देना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। यानी जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। सन 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता धार्मिक महिला थी। यानी जो महादेवी वर्मा जी की जो माता जी थी, वो एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है जो शुरुआती शिक्षा होती है उसे प्रारंभिक शिक्षा बोला जाता है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, महादेवी वर्मा जो थी, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। और जो उच्च शिक्षा थी इनकी प्रयाग में हुई थी। इन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद, उत्तीर्ण का मतलब पूरा करने के बाद, जो महादेवी वर्मा जी थी, इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। यानी महादेवी वर्मा जी ने पहले संस्कृत से एमए किया, उसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, इनका विवाह 9 वर्ष की ही अल्पायु में ही हो गया था। यानी जब महादेवी वर्मा जी 9 वर्ष की थीं तभी इनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद भी इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ रखी। यानी कि जब इनका जो विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया था, मगर विवाह के बाद भी इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ रखी। यानी इन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ा विवाह के बाद भी। इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। यानी जो महादेवी वर्मा जी थे, इनके जो पति थे उनका नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं रहा था। जो महादेवी वर्मा जी थी, इनका जो विवाहित जीवन था वो सफल नहीं था। इन्होंने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही रहकर चित्रकला और संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। यानी कुछ वर्षों तक, कुछ सालों तक जो महादेवी वर्मा जी थीं वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। जो भारत के राष्ट्रपति थे उनसे इनको क्या मिला था? पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। और 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि महादेवी वर्मा जी को सन 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। यानी जो महादेवी वर्मा जी थीं, इनका जो निधन था वो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया था। महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था वो 1907 में हुआ था,
और इनका जो निधन हुआ था वो 1987 में हुआ था। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय। आप लोग को इसी तरह से जीवन परिचय पूछेगा, साहित्यिक परिचय पूछेगा। आप लोग को साहित्यिक परिचय लिखकर इसी तरह से आना है ताकि आप लोग के 5 अंक जो हैं वो आपको पूरे मिल जाएँ। कम से कम 80 शब्द में लिख के आना है और उसके बाद रचनाएँ भी लिखना है। तो अब हम लोग रचनाएँ जानते हैं महादेव वर्मा जी की। तो ये रही महादेव वर्मा जी की रचनाएँ। तो रचनाएँ में आप लोग को लिखना है निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा। ठीक है, आप लोग अगर इतना भी लिख देंगे तो आप लोग के जो 5 अंक हैं, 5 अंक जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोग को कम से कम 80 शब्द में आप लोगों को जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, 80 शब्द में जीवन परिचय आप लोग को लिखना होगा। तो जिनका भी 18 फरवरी 2026 को पेपर है वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।